क्या कभी एकांत में बैठे हुए आपको ऐसा लगा है कि आप एक अदृश्य दीवार से टकरा रहे हैं? आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं, लेकिन ठीक उसी पल जब सफलता आपके हाथों को छूने वाली होती है, वो रेत की तरह फिसल जाती है। धन आता है पर ठहरता नहीं, रिश्ते बनते हैं पर जुड़ते नहीं, अवसर द्वार खटखटाते हैं पर चौखट पार नहीं करते। ये केवल संयोग नहीं है और ना ही ये आपका दुर्भाग्य है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, परिस्थितियां हमें नहीं बनाती, हम परिस्थितियों को बनाते हैं। लेकिन हम उन्हें बनाते कैसे हैं? अपने स्थूल शरीर से नहीं, बल्कि अपने सूक्ष्म कर्मों से। आज सोल शक्ति की इस यात्रा में हम उन 7 गुप्त पुण्य कर्मों के रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं, जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे नियम है। ये कोई साधारण उपाय नहीं, ये आत्मा का विज्ञान है। अगर आप अगले 7 दिन तक पूरी निष्ठा और भाव के साथ इन 7 कर्मों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो मेरा वचन है, आप केवल अपना भाग्य नहीं बदलेंगे, आप स्वयं को ही नया पालेंगे। आइए उस अदृश्य ताले की चाबी खोजें। ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण है। आप जो हैं वही आपको वापस मिलता है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि मुझे प्रेम नहीं मिल रहा, मुझे धन नहीं मिल रहा। लेकिन अध्यात्म पूछता है, क्या आपकी आत्मा का कंपन उस चीज से मेल खाता है जिसे आप मांग रहे हैं? योग का सिद्धांत कहता है कि हमारे हर विचार और हर कर्म का एक भार होता है। जब हम कुछ विशेष पुण्य करते हैं तो हम अपनी चेतना को हल्का करते हैं और ब्रह्मांडिक ऊर्जा हमारे माध्यम से बिना किसी रुकावट के बहने लगती है। ये 7 कर्म वही ऊर्जा के द्वार खोलने की 7 कुंजियां हैं। पहला गुप्त कर्म है अद्वैत भाव से सेवा, यानी किसी अनजान की भूख मिटाना अपना समझकर। सुनिए, भोजन कराना आसान है, अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाल कर दे देना बहुत सरल है। लेकिन क्या उससे भाग्य बदलता है? शायद नहीं। भाग्य तब बदलता है जब आपकी भावना बदलती है। शास्त्र कहते हैं अन्नदानम महादानम, लेकिन योगानंद जी हमें एक कदम और गहराई में ले जाते हैं। वे कहते हैं दूसरों में भी उसी ईश्वर को देखो जो तुम्हारे भीतर है। जब आप किसी भूखे को भोजन दें तो दाता बनकर मत दीजिए। अहंकार मत पानिए कि मैंने दिया, बल्कि उस क्षण उस व्यक्ति की आंखों में देखिए और महसूस कीजिए कि ये कोई और नहीं, ये आप ही का एक रूप है जो आज इस परीक्षा से गुजर रहा है। ये परमात्मा है जो भिक्षुक के वेश में आपके द्वार पर आया है। साधना, अगली बार जब आप किसी को भोजन कराएं तो मन ही मन कहें नमम नमम, यानी ये मेरा नहीं है, ये तेरा ही है ईश्वर, और तुझ तक ही लौट रहा है। जिस दिन आपकी करुणा में ये एकात्मता आ गई, उसी दिन आपके भाग्य की रुकावटें पिघलकर करुणा के आंसुओं के साथ बह जाएंगी। दूसरा कर्म सबसे कठिन पर सबसे शक्तिशाली, शत्रु के लिए अदृश्य प्रार्थना। हम सभी के जीवन में कोई ऐसा है जिसने हमें तोड़ा है, जिसने विश्वासघात किया, जिसने अपमानित किया। स्वाभाविक है कि मन में उसके लिए क्रोध हो, प्रतिशोध की ज्वाला हो। लेकिन याद रखें, जब आप कोयले को किसी और पर फेंकने के लिए हाथ में उठाते हैं तो सबसे पहले हाथ आपका ही जलता है। नफरत वो जहर है जो हम पीते हैं इस उम्मीद में कि मरेगा कोई और। ये कर्म आपको एक महायोगी की तरह सोचने पर मजबूर करता है। क्या आप उस व्यक्ति के लिए जिसने आपको सबसे ज्यादा दर्द दिया है, एकांत में बैठकर ईश्वर से उसका भला मांग सकते हैं? यह सुनने में असंभव लगता है, लेकिन यही वो कीमिया है जो लोहे को सोना बनाती है। साधना, अपनी आंखें बंद करें, उस व्यक्ति का चेहरा सामने लाएं, जो दर्द उसने दिया उसे महसूस करें और फिर एक गहरी सांस के साथ उस दर्द को प्रेम की तरंगों में बदल दें। मन ही मन कहें, ईश्वर इसे सद्बुद्धि दे, इसे शांति दे, मैं इसे अपने कर्म बंधन से मुक्त करता हूं। जिस पल आप अपने शत्रु के लिए दुआ मांगते हैं, ब्रह्मांड विस्मित हो जाता है। आप प्रकृति के नियमों से ऊपर उठ जाते हैं और तब ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। तीसरा कर्म है मौन दान, शक्ति का संरक्षण। हम एक ऐसे शोर भरे युग में जी रहे हैं जहां हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, हर कोई खुद को सही साबित करना चाहता है। लेकिन जब आपके पास बोलने के लिए तर्क हो, जब आपके पास अपमान का बदला लेने के लिए शब्द हो, ठीक उसी पल रुक जाना और मौन चुन लेना, ये एक तपस्या है। योग में वाणी का संयम ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। जब आप व्यर्थ की बहस में नहीं उलझते, जब आप अपनी सफाई देने में ऊर्जा नष्ट नहीं करते, तो वो ऊर्जा आपके भीतर जमा होने लगती है। ये ऊर्जा ओजस बन जाती है। विचार करें, मौन कोई कमजोरी नहीं है। मौन वो गूंज है जिसमें परमात्मा सुनाई देता है। जब दुनिया शोर मचाए, आप अपनी शांति को अपनी ढाल बना लें। ये मौन दान झगड़ों को खत्म करता है, कर्मों के नए बंधनों को बनने से रोकता है
और आपकी अंतरात्मा को इतना शक्तिशाली बना देता है कि आपकी उपस्थिति मात्र से माहौल बदल जाता है। चौथा पुण्य कर्म, क्षमा, स्वयं की मुक्ति के लिए। अभी हमने शत्रु के लिए प्रार्थना की बात की, लेकिन क्षमा उससे थोड़ा अलग है। क्षमा का अर्थ है अपने अतीत के बोझ को उतार फेंकना। कई बार हम वर्षों पुराना दर्द, पुरानी यादें, पुरानी गलतियां अपने सीने से लगाकर चलते हैं। हम सोचते हैं कि माफ न करके हम सामने वाले को सजा दे रहे हैं। नहीं, आप खुद को कैद कर रहे हैं। क्षमा एक कैंची है जो उन अदृश्य रस्सियों को काट देती है जो आपको अतीत से बांधे रखती है। योगानंद जी कहते थे, क्रोध और द्वेष हृदय के रेडियो को खराब कर देते हैं, जिससे आप ईश्वर का संगीत नहीं सुन पाते। आज इसी क्षण एक निर्णय लें। क्या आप अपने अतीत के कैदी बनकर रहना चाहते हैं या अपने भविष्य के निर्माता? माफ कर दीजिए, इसलिए नहीं कि उन्होंने माफी मांगी है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप शांति के हकदार हैं। अपना दिल हल्का कीजिए ताकि उसमें नई खुशियां, नई समृद्धि प्रवेश कर सके। पांचवा कर्म, सत्य के लिए अकेले खड़े होना। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, झूठ का मुखौटा पहनकर मुस्कुराना आसान है, लेकिन जब अंतरात्मा की आवाज पुकारे, जब धर्म और अधर्म के बीच चुनाव करना हो, तब अकेले खड़े होना एक योद्धा का कर्म है। सत्य यानी सच बोलना नहीं है। सत्य का अर्थ है अपनी आत्मा के स्वभाव के साथ सामंजस्य में रहना। कभी कभी जीवन आपको ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करेगा जहां एक छोटा सा झूठ आपको बड़ा मुनाफा दे सकता है और एक सच आपको भारी नुकसान। ठीक वही क्षण आपकी परीक्षा है। अगर उस पल नुकसान सहकर भी आप सत्य के साथ खड़े रहे तो समझ लीजिए आपने साक्षात महालक्ष्मी और महाकाली का आह्वान कर लिया है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। जो सत्य के लिए हारने को तैयार है उसे ब्रह्मांड अंततः जीत दिलाता ही है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है, सत्यमेव जयते। छठा गुप्त कर्म, किसी के टूटे हुए सपनों को चुपचाप पंख देना। हम सभी अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सबसे महान कर्मयोग वो है जब आप निष्काम भाव से, यानी बिना किसी फल की इच्छा के, किसी और के सपने को पूरा करने में मदद करते हैं। क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो पढ़ना चाहता है पर साधन नहीं? क्या आप किसी ऐसे कलाकार को जानते हैं जिसे बस एक मंच, एक प्रोत्साहन की जरूरत है? बिना अपना नाम बताए, बिना श्रेय लिए उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बन जाइए। यह गुप्त दान, सीक्रेट सर्विस, ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली चक्र शुरू करता है। जब आप दूसरों के सपनों के लिए रास्ता बनाते हैं तो ईश्वर आपके सपनों के लिए हाईवे बना देता है। आप जो दुनिया को देते हैं वो ब्याज सहित कई गुना होकर आप तक लौटता है। किसी की दबी हुई उम्मीद को सांस देना साक्षात ईश्वर की पूजा है। और अब सातवां और अंतिम, सबसे दुर्लभ कर्म, अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलना। बाकी 6 कर्म बाहरी दुनिया से जुड़े थे, लेकिन यह 7वां कर्म आपके भीतर का महायुद्ध है। हर रोज हमारे भीतर कुरुक्षेत्र सजा होता है। एक तरफ हमारे पुराने संस्कार, क्रोध, काम, लोभ, अहंकार, आलस्य, और दूसरी तरफ हमारी दिव्य चेतना। ज्यादातर लोग इस युद्ध से भाग जाते हैं। वो कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, मेरा स्वभाव नहीं बदलता। लेकिन एक साधक, एक सोल शक्ति का योद्धा अपनी कमियों से आंखें मिलाता है। यह कर्म है आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन। हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने कहां गलती की, आज मेरा अहंकार कहां बीच में आया, और अगले दिन उसे सुधारने का संकल्प लीजिए। जिस दिन आप अपनी एक बुरी आदत को जीतकर एक अच्छे गुण को अपनाते हैं, ब्रह्मांड तालियां बजाता है। आप अपनी ही प्रकृति को बदलकर अपने भाग्य को फिर से लिखते हैं। यह आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने वाला सबसे बड़ा कदम है। खुद को जीतना ही दुनिया को जीतने की शुरुआत है। मेरे प्रिय आत्मन, ये 7 कर्म कोई जादू टोना नहीं है। ये आत्मा की 7 सीढ़ियां हैं। 7 दिन, केवल 7 दिन इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार कर देखिए। हर जीव में ईश्वर को देखकर सेवा करें, शत्रु के लिए प्रेम भेजें, व्यर्थ विवाद में मौन रहें, अपने मन की शांति के लिए क्षमा करें, लाभ हानि से परे होकर सत्य को चुनें, किसी के सपने का सहारा बने, और प्रतिदिन अपने भीतर के इंसान को थोड़ा और बेहतर बनाएं। आपका जीवन वहां नहीं बदलता जो बाहर हो रहा है। जीवन वहां बदलता है जहां आप भीतर महसूस कर रहे हैं। जब आप इन कर्मों को करते हैं तो आप केवल एक अच्छे इंसान नहीं बनते, आप एक दैवीय चुंबक बन जाते हैं जो स्वास्थ्य, धन, शांति और परम आनंद को अपनी ओर खींचता है। क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी आत्मा की शक्ति को जगाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं अब जाग गया हूं, आई एम अवेक नाउ। यह ब्रह्मांड को आपका संकल्प बताने का तरीका है। याद रखें, आप शरीर नहीं हैं,
आप एक अनंत अविनाशी आत्मा है। आपके भीतर ही सारे खजाने छिपे हैं, बस खोदना शुरू कीजिए। परमहंस योगानंद जी के शब्दों में, ईश्वर की शक्ति मेरे भीतर है, मेरे चारों ओर है। मैं जो चाहूं वो बन सकता हूं, क्योंकि मेरी इच्छा और ईश्वर की इच्छा एक है। प्रणाम।